नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फोनेशन पर। बिहार में बंगला और उस पर जारी बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं लेता है। बिहार में बंगले की सियासत खूब होती रही है। तब जब राबड़ी देवी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा था और नीतीश कुमार की नजरें टिक गई थी एक अन्य मार्ग पर, तब भी जब जो है जीतन राम मांझी जिन्हें नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी दे दी थी, वो उस बंगले में टिक गए थे। और जब नीतीश कुमार दोबारा उस बंगले में जाना चाहते थे, तब भी तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनने के साथ भी और उसके बाद भी बंगले पर बवाल जो है वो होता रहा है। बिहार में लड़ाई तो बिहार में बंगले को लेकर के सड़क से लेकर के हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाती रही है। लेकिन बिहार में बंगले के इस बवाल के बीच में तमाम लोग जिनको बंगले से मोह हुआ, उनको बंगला छोड़ना पड़ा। कहते भी हैं क्योंकि बंगला क्योंकि सरकार का है, और सरकार में आप तब हैं, चलती आपकी तब है जब आप सत्ता में होते हैं। जब सत्ता में नहीं है तो बहुत कुछ चलता नहीं है। बिहार में वैसे तो इस सरकार में बहुत कुछ नहीं बदला है। नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम तक वही है। कुछ बदल रहा है तो उसमें कुछ बंगला है जो बदल जाएगा। राबड़ी देवी का भी बंगला है और बंगला कुछ और नेताओं का है। लेकिन आज इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बंगले की जिसमें कोई व्यक्ति दोबारा जो है वो पहुंच ही नहीं पाया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस बंगले में रह रहा था जिस हैसियत से, उस हैसियत से वो दोबारा उस बंगले में रहने को, वो बंगला उनको मैसर नहीं हो पाया। जाहिर तौर पर क्योंकि अब बंगले पर सियासत हो रही है तो आपको बिहार के उसी बंगले की कहानी बताते हैं जो कहने को तो नीतीश कुमार के बंगले के ठीक पीछे है। लालू यादव और राबड़ी देवी के मौजूदा बंगले के बिल्कुल सामने है। लेकिन सम्राट चौधरी ने ऐसा क्या किया कि सम्राट चौधरी इस बंगले में दोबारा आ रहे हैं। साल 2025 का चुनावी जंग खत्म हुआ तो बिहार में अब बंगला खाली कराओ की जंग चल रही है। सत्ता पक्ष नियम कानून का हवाला देकर रहा है तो विपक्ष इसे निजी खुन्नस मान रहा है। इस बहस पर रंग तब चढ़ जाता है जब बिहार भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही एक पत्र विभाग की ओर से आवंटित हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पुल आवास संख्या 39 का है, जो अब राबड़ी देवी का नया पता होगा। मगर इसके साथ एक चर्चा तेजस्वी यादव को लेकर के चल पड़ी है कि कैसे तेजस्वी यादव से बंगला खाली कराया गया। जानते हैं 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला इस कदर चर्चा में आया कि लोअर ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया। ये समय था साल 2015। एनडीए को छोड़ नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़े और सरकार बना ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। तब तेजस्वी यादव को वन निर्माण विभाग का भवन उप मुख्यमंत्री के रूप में आवंटित किया गया। तब उन्होंने इस बंगले को अपने अनुसार बनाया। कहते हैं कि इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। जाहिर है 2 वर्ष रहने के कारण 5 देशरत्न मार्ग स्थित भवन से कुछ ज्यादा ही लगाव तेजस्वी को हो गया था। यही वजह थी कि साल 2017 में जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आए और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी चली गई, फिर उसी भवन निर्माण विभाग का पत्र बंगला खाली करने को लेकर के आया। काफी मोह जाग गया इस भवन को लेकर तेजस्वी यादव के मन में। भवन छोड़ने से उन्होंने सीधे इनकार कर दिया। नाराज तेजस्वी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की से दायर याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्हें उप मुख्यमंत्री रहते हुए आवंटित बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। अदालत ने प्रतिवादी प्राधिकारियों को बंगला 5 यानी कि देशरत्न मार्ग के संबंध में रिट याचिका की अंतिम सुनवाई और निपटारे तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। लेकिन उच्च न्यायालय से भी उन्हें राहत नहीं मिली। तब तेजस्वी यादव उस वक्त सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। मामला पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया सुप्रीम कोर्ट में और तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़ी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 8 फरवरी 2018 को तेजस्वी को बंगला खाली करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ कहा कि 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले को खाली कर दिया जाए, उसकी चाबी भवन निर्माण विभाग को सौंप दी जाए। साथ में बंगला पर कब्जा बनाए रखने के कारण 50,000 रुपए जुर्माना भी लगा दिया गया। बाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 5 देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले को खाली कर दिया और चाबी भवन निर्माण विभाग को सौंप दी। उस वक्त सुशील मोदी सत्ता में आए थे, डिप्टी सीएम बने थे। सुशील मोदी जो है लाव लश्कर मीडिया के कैमरों के साथ उस बंगले में दाखिल हुए और वहां के एसी को गिनवा करके
ये बता रहे थे कि कैसे तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए जो है सरकारी संपत्ति की लूट मचाई और अपने लिए बंगले में करोड़ों रुपए जो है खर्च करवाए। ऐसे में अब बंगले की कहानी यही नहीं रुकती है, ये बंगले की कहानी आगे भी जारी रहती है। होता कुछ यूं ही कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब 5 देशरत्न मार्ग को पाने की लड़ाई लड़ रहे थे, वक्त कुछ और कहानी लिख रही थी। उस वक्त में 5 देशरत्न मार्ग के को अपशकुन की पटकथा लिखी जा रही थी, यानी कि ये बंगला मनहूस है। अब ये मनहूस बंगला हुआ कैसे, अब इसकी कहानी समझाते हैं आपको। साल 2017 में जब बीजेपी नेता सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने तो उन्हें भी यही 5 देशरत्न वाला बंगला मिला, मगर सुशील मोदी भी इनकी जो है इसके अपशकुन का कोई काट नहीं निकाल सके। लिहाजा वर्ष 2020 में भाजपा जीत कर तो आई, लेकिन सुशील मोदी के लिए अपशगुन लेकर के आई। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री तो नहीं बने, पार्टी ने उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया। यही हाल उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद का भी रहा। वर्ष 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे और उसके बाद जब दोबारा महागठबंधन से पाला बदल करके नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए तो बीजेपी की ओर से तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम के ओहदे पर से नवाज दिया गया। सम्राट चौधरी को भी नियम के मुताबिक 5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला अलॉट हुआ, जो कि डिप्टी सीएम के लिए तय कर दिया गया था, जो कभी तेजस्वी यादव को मिला था और बाद में तारकिशोर प्रसाद को। काफी दिनों तक सम्राट चौधरी इसमें शिफ्ट नहीं हुए। फिर 2024 में विजयदशमी के दिन सम्राट चौधरी ने 5 देशरत्न मार्ग वाले बंगले में पूजा पाठ के बाद गृह प्रवेश किया। इसमें मुख्यमंत्री और गवर्नर के साथ साथ कैबिनेट के दूसरे सहयोगी भी शामिल हुए, मगर तब सम्राट ने मीडिया के सवाल पर कहा था कि उनको दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनना है, मगर होने को टाल कौन सकता है। नई सरकार बनने पर सम्राट चौधरी का फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया। वैसे 5 देशरत्न मार्ग वाला जो बंगला है उसमें शिफ्ट होने से पहले सम्राट चौधरी ने दक्षिण की ओर खुलने वाले गेट को बंद करा दिया है। ये गेट सर्कुलर रोड की ओर खुलता था। वास्तु के जानकार कहते हैं कि दक्षिण की तरफ का दरवाजा जो है वो शुभ नहीं होता। सम्राट चौधरी को ये बात पता चल गई और सम्राट चौधरी ने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया और अब सम्राट चौधरी के बंगले का दरवाजा उत्तर की तरफ ही खुलेगा, जिससे वो आया जाया करेंगे। सम्राट चौधरी इकलौते नेता हुए हैं इस डिप्टी सीएम वाले बंगले में जो दोबारा वापस आ रहे हैं बैक टू बैक। इसके पहले इस बंगले में तेजस्वी यादव थे, खाली करना पड़ा था, बहुत बवाल हुआ था। बाद में सुशील मोदी आए, सरकार तो बन गई दोबारा चुनाव के बाद 2020 में, लेकिन सुशील मोदी इस बंगले में नहीं रह सके क्योंकि उनको डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया और न ही उनको मंत्री बनाया गया। ये कहानी तेजस्वी यादव के साथ उस वक्त भी हुई जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार 2022 में फिर से चले गए थे। तारकिशोर प्रसाद उस बंगले में डिप्टी सीएम के नाते तो गए, लेकिन दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बन पाए। कहानी आगे बढ़ती है। होता कुछ यूं है कि जो तेजस्वी यादव हैं वो इस बंगले में तो रहते हैं, लेकिन बस 17 महीने में का ही आनंद उनको मिलता है। सरकार बिहार में दोबारा एनडीए की बनती है, सम्राट चौधरी के हिस्से में बंगला आता है, खूब पूजा पाठ करवाते हैं सम्राट चौधरी, कई महीनों तक इस बंगले से दूर रहते हैं। आखिर में जब जाते हैं जो 2 दिन चुनते हैं विजयदशमी का, कहते हैं कि विजयदशमी के दिन 10 द्वार यानी 10 दिशाओं के दरवाजे खुल जाते हैं और बड़ा शुभ दिन होता है। सम्राट चौधरी इकलौते ऐसे नेता हैं जो कि डिप्टी सीएम रहते हुए न सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, जीत करके आते हैं, बल्कि दोबारा डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं और अब इसी बंगले में वो फिर से रहने वाले हैं। फिलहाल इतना ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।